रामेश्वरम मंदिर के अंदर 27 कुंड बने हुए हैं। जो लोग गए हैं रामेश्वरम तीर्थ उनको पता होगा, 27 कुंड हैं वहां पर। पहले कथा सुनिए भगवान की। जब रामचंद्र जी सारा रामचरितमानस निकलने के बाद में रावण से युद्ध करने जाने लगे, समुद्र के तट पर बैठ करके भगवान रामचंद्र जी लगे और बहुत तेज प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी। तब उन्होंने वानरों से कहा कि हे वानरों, जामवंत हनुमान जी महाराज, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, समुद्र का जल पीने के योग्य ही नहीं है, हैं? समुद्र का जल बहुत खारा होता है। तब उसी समय वीर हनुमान जी महाराज और सभी वानर 10 दिशाओं में गए और बहुत दूर दूर तक गए, 10 दिशाओं में। ये राम कथा में नहीं, शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूं। राम कथा में इसका विवरण नहीं है, रामचरितमानस में विवरण नहीं है। सभी वानर बहुत दूर दूर गए, बहुत दूर दूर, और हनुमान जी महाराज बहुत दूर दूर से जल लेकर के प्रभु के लिए बढ़िया सुंदर मीठा जल लेके प्रभु के सामने आए। प्रभु बड़ी दूर से ये दिव्य जल लेकर के हम आपके लिए आए हैं, समुद्र का जल तो पीने के योग्य नहीं है न नाथ, इसलिए आप इस जल को ग्रहण कीजिए। अच्छा, हनुमान जी को देख करके ना सदैव राम जी के नेत्र सृजल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी तो महादेव का ही स्वरूप है, हमेशा सृजल हो जाते हैं हनुमान जी। राम जी धीरे से कहे, एक बात बताऊं हनुमान जी। राम जी कहे, बोलिए प्रभु। मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर तुम रुद्रावतार लेकर के ना आते तो ये राम अवतार साकार ही नहीं हो पाता। अगर रुद्र अवतार नहीं होता तो राम अवतार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस जगह पर जीवन में रामचंद्र जी को कोई समस्या आई और समाधान नहीं मिला, वो समस्या मेरे महादेव ने रुद्र अवतार में, हनुमंत अवतार में पूर्ण किया है। क्योंकि महादेव के सामने कोई भी समस्या नहीं है, सबका हल है। रावण ने अमर सेना भेजी, राम जी घबरा गए कि मेरा प्रण पूरा कैसे हुआ, अमर सेना तो मर ही नहीं सकती है, और मैंने प्रण किया है, निश्चर ही न करो मही भुज उठा ये प्रण कीन। अब ये निश्चर भूमि होगी नहीं। मेरे महादेव ने 11 रुद्र बनकर के कहा, चिंता मत करियो। हनुमान जी महाराज ने उस अमर सेना को पूंछ में लपेटा, और जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए ना, जहां से व्यक्ति नीचे ही ना आए ना ऊपर जाए, वहां पूरी सेना को भेज दिया। बोले पृथ्वी खाली हो गई प्रभु, चिंता मत करो। बोले अमर सेना, बोले गई। बोले कहां गई? बोले ऐसी गई ना जी सकती ना मर सकती, ऊपर है, जिएगी भी नहीं और मरेगी भी नहीं। हाँ? राम जी, हनुमान जी जल लेकर के खड़े हैं। राम जी को एक चीज स्मरण हो रही है, हनुमान जी, हे रुद्र अवतार, आपके बिना मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। लखनलाल जी हनुमान जी को निहार रहे हैं। राम जी के नेत्र सजल क्यों हुए? हनुमान जी जल लेकर के खड़े हुए ना, तो बार बार हनुमान जी महाराज से यही कहा, सुन सुध तो ही उरण मैं नाही। हे महादेव, हम आपके रण से उर्ण नहीं हो सकते। हे 11वें रुद्र हनुमंत महाराज, दुनिया से हम उर्ण हो जाए पर आपसे उर्ण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे हो? राम जी को एक चीज याद आई, लखन को शक्ति लगी, सारी सेना ने हाथ टेक दिया था। अगर उस दिन रुद्र अवतारी नहीं होते तो क्या लखन के प्राण बचते? बताइए। हैं? और लखनलाल जी को गोद में लेकर के राम जी महाराज, रामचंद्र के नेत्र सृजल भय। रामचंद्र जी बच्चों की भांति व्यवहार करने लगे, रामचंद्र जी रुदन करने लगे, हनुमान जी महाराज भी रोने लगे। प्रभु, मेरे होते भय आपके नेत्रों में आंसू नहीं आना चाहिए। रामदूत फिर मेरा होने का तात्पर्य क्या है? अच्छा, राम जी भ्रात प्रेम में विफल हो गए, भाई के प्रेम में विफल हो गए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आज तो पुरुषों की संख्या भी ज्यादा है। ये भ्रात प्रेम की कथा आज बाबा ने निकलवाई है। एक राम जी हैं जो अपने भाई के लिए नरलीला भले कर रहे हैं, पर है तो मनुष्य अवतार में ना, मानव अवतार में है ना। अपने भाई के लिए रो रहे हैं, और एक हम हैं, भाई हमारे सामने रोता रहे और हम उसकी संकट में पास भी ना जाए। एक हमारा प्रेम है, एक राम जी का प्रेम है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बोलूं, प्रार्थना करूं सबसे, हम कथा सुनते क्यों हैं? महाराज जी, आनंद आता है, 3 घंटे अच्छा लगता है। माई
भगवान की कथा, महापुराण हो, शिव महापुराण हो, राम कथा हो, नर्मदा पुराण हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, ये कथा सुनी जाती है जीवन में उतारने के लिए। ये कथा का प्रेम बनना चाहिए हृदय में। हम लक्ष्मण शक्ति की कथा सुनेंगे बहुत रो लेंगे, भरत मिलाप सुनेंगे बहुत रो लेंगे, दशरथ जी का मरण सुनेंगे बहुत रो लेंगे, सीता जी का तप सुनेंगे बहुत रो लेंगे, और घर जाकर के उसी व्यवहार प्रेम के विपरीत हो जाएंगे तो कथा सुनने का कोई मतलब रहा? थोड़ा तो चलिए, इतना नहीं तो इतना चलिए, हैं? आज देखिए प्रसंग निकला है ना, राम जी विकल होकर के रोए हैं, जबकि राम जी पार ब्रह्म परमात्मा है, लखन जी शेष अवतार हैं, पर फिर भी विकल होकर के रोए। हनुमान जी से प्रार्थना करी, हनुमान मेरा भाई बच तो जाएगा ना? हनुमान अगर मेरे भाई के प्राण नहीं रहे तो मैं भी संसार में जीवित नहीं रहूंगा। हनुमान ये वही भाई है। अरे मुझे तो माता पिता ने आज्ञा दी थी वनवास जाने की, मुझे तो मेरी कैकेयी माँ ने कहा था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, पर ये मेरा वो भाई है जो अकल विकल हो गया था और उसने अपने महल को ठोकर केवल राम के कारण मारी है। अपनी पत्नी का अगर इसने परित्याग करा है तो केवल राम के कारण करा है। अरे इसने त्याग किया राम के कारण और मैंने अपना भाई खो दिया अपनी पत्नी के कारण। दुनिया मुझे कायर कहेगी, मैं कायर हूं, लखन वीर है। हनुमान जी मेरे भाई के प्राण बच तो जाएंगे। ये भाई होता है, भाई भ्रात प्रेम है। एक बात बताइए, एक बात और बोलूं, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ी सी बुरी लगे। लोग अपनी औलाद के लिए अपने भाई से बेईमानी कर जाते हैं। लोग अपनी संतान के लिए अपने भाई से बुरा बोले जाते हैं। लोग अपनी संतान के लिए अपने भाई के साथ बेईमानी कर जाते हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीवन में सबसे पहले आपके साथ आपका भाई आया कि औलाद? विचार कीजिएगा कभी बैठ करके कि जीवन में सबसे पहले आपके साथ आपका अपना भाई आया कि आपकी औलाद पहले आई? माई भाई पहले आया है। जिस जननी के गर्भ से तुमने जन्म लिया है उसी जननी के गर्भ से तुम्हारे भाई ने जन्म लिया है। एक साथ थाली में आपने खाया है, एक साथ कपड़े पहने, एक साथ पढ़ लिख करके आप बड़े भये हैं, एक साथ आपका जीवन का व्यवहार चला है, एक साथ सब अंगने में खेल के बड़े भये हैं, एक साथ आपने माँ के हाथ की बनी रोटी खाई है, एक साथ आपने पिता की डांट खाई है, एक साथ आपने कपड़े खरीदे हैं और वो भी एक से हैं। भैया सफेद एक साथ ले लेते हैं, शादी है ना, एक साथ पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर ये शादी होने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि भाई भाई को नहीं देखता? फिर विवाह होने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई का दुश्मन है? एकांत में बैठना और एकांत में बैठ करके कभी अपने भाई को याद करना। दुनिया जानती है हिस्से में भाई बैरी हो जाता है, हिस्से बंटवारे जब होते हैं तो दुनिया का भाई बुरा लगता है। लेकिन सावधान, हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत है, मेरे गांव गुजर खैरी की एक कहावत है, मेरी जन्मभूमि की, जहां इस दास का जन्म हुआ है उस गांव का नाम है ग्राम गुजर खैरी, तहसील सुहागपुर, जिला होशंगाबाद। हमारे वहां के बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, हिस्से में भैया बैरी हो गया लेकिन रण में चले दाहिनी ओर। जब आपके ऊपर, जब आपके घर पर एक साथ विपत्ति पटकाएगी ना, बिना बोलने वाला भाई भी कंधे से कंधा लगा करके विपत्ति में साथ देगा, उसे भाई कहते हैं। एक साथ एकांत में बैठ के विचार कीजिएगा कभी, जिस दिन याद आएगा भाई का दुलार रे, काटने को दौड़ेंगे अंगना घर द्वार रे। भ्रात तो भ्रात होता है। राम जी विकल हो गए हैं,
हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके नेत्र में आंसू नहीं देख सकता, इस दुनिया में मैं प्रलय कर दूंगा, पर हनुमान के होते राम दुखी हो जाएं। मेरे पास 4 उपाय हैं, 4 उपाय में से आप बता दीजिए कौन सा उपाय तत्काल कर दूं। देखिए मेरे रुद्रावतारी भगवान हनुमान जी की समर्थता को देखिए, भगवान भोलेनाथ के जो अवतार है उनकी समर्थता को देखिए। प्रभु 4 उपाय हैं, आप बताइए कौन सा उपाय कर दूं तुरंत में। राम जी कहे बताओ कौन सा उपाय। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहे प्रभु कहो तो अवैनाथ चंद्र को निचोड़ के अमृत की बूंद रणभूमि में लाऊं मैं। एक बार कह दीजिए चंद्रमा को निचोड़ करके अमृत की बूंद भैया लक्ष्मण के मुंह में डाल दूंगा। राम जी कहे ऐसा मत कर देना, देवताओं के बीच में एक ही उजाला है, ऐसा नहीं करना। हनुमान जी कहे दूसरा कहो तो अवैनाथ देवों के वैद्य को क्षण भर में स्वर्ग से धरती पे लाऊं मैं। देवताओं के जो गुरु हैं, देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी जी, एक बार कह दीजिए अब भी तुरंत लेकर के आऊंगा। प्रभु ने कहा ऐसा भी नहीं करना, मर्यादा हो जाएगी। लोग कहेंगे प्रभु ने नरलीला की, अपने भाई पर संकट आया तो ऊपर से डॉक्टर बुलाया ना। हनुमान जी कहे तीसरा उपाय, देखिए मेरे रुद्रावतार की शक्ति। कहो तो अवैनाथ काल को पकड़ के मैं जन्म मरण जीवन का संकट मिटाऊं मैं। अगर आप कहो तो आज मैं काल का ही वध कर दूं ना, जिंदगी में कोई मरने वाला काम ही नहीं, काल ही सबके प्राण लेता है। आप कहो तो काल कोई मरोड़ के फेंक दे। भगवान कहने लगे ऐसा मत करना, सृष्टि बिगड़ जाएगी। मनुष्य का जन्म लेना जितना आवश्यक है उतना मरना आवश्यक है। मनुष्य मरेगा नहीं तो बताइए घरों की स्थिति क्या होगी। मान लो अपने दादा परदादा आजे पराजे कोई ना मरे तो बताओ घर में बुढ़े बुढ़ियों की नहीं लगेगी कि नहीं, बुढ़िया ही बुढ़िया हो जाएंगी घर में। कहूं मरे ही ना है महाराज, और रोज सुबह से घर में लड़ाई होगी। क्यों? जब कोई ऊपर जाएगा नहीं तो 25, 50, 100 साल, 200 साल, 300 साल निकलने के बाद में घरों में नाम नहीं चलेंगे, नंबर चलेंगे। घर में मम्मी कहेगी बेटा हाँ सुबह सुबह 9 बज चुके हैं, एक काम करो बब्बा नंबर 323 को चाय दे आओ। कोई मरेगा ही नहीं तो पर्चियां टंगी रहेंगी गले में, जाओ। उधर से उन्होंने कहा मम्मी दादाजी धोती मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कौन से नंबर के? बोले 222 नंबर की। दादाजी की धोती कहाँ है? घर तो रहेंगे नहीं, ऐसे टेंट बनेंगे। हनुमान जी ऐसा मत करना, जन्म लेना जरूरी है तो मरना जरूरी है। हाथ जोड़े हनुमान जी बोले प्रभु पर आखिरी उपाय बचा है, चौथा उपाय क्या? कहो तो अवैनाथ। नेत्र सृजल हो गए हनुमान जी के। प्रभु अब आखिरी उपाय ये है मेरे पास, आपके लिए वो भी कर दूं, तुरंत कर दूं, एक पल भी नहीं सोचूंगा। राम जी बोले कौन सा? कहो तो अवैनाथ खुद के निकाल प्राण भैया झमण के घट में मैं डारूं। एक बार कह दो नाथ नहीं सोचूंगा, खुद के प्राण निकाल के अपनी जीवन लीला को समाप्त करके भैया लक्ष्मण को प्राण का दान दे दूंगा, पर आपके नेत्रों को आंसू नहीं देख सकते। एक बार कह दो। राम जी कहे प्रभु हे हनुमान जी हैं, अगर ऐसा कर दिया तो इस राम का क्या होगा? अभी तो बहुत आगे तक चलना है। वहीं पर हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा हनुमान जी आपके मेरे ऊपर बहुत ऋण है। सुन सुत तोई रण में नाही, मैं आपके ऋण से ऊर्ण नहीं हो सकता।
हनुमान जी महाराज जल लेके खड़े थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या सोच रहे हैं, रुदन कर रहे हैं? बोले हनुमान जी बहुत पीछे पहुंच गया था, हैं लाओ जल। और जल पीने के लिए उद्यत भय, तभी अपने इष्ट देव की राम जी को याद आई। हनुमान जी जब सामने थे तो इष्ट देव की याद आ गई। उसी क्षण हनुमान जी महाराज ने वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की। और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद में बाबा विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करी। बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए। हे इष्ट देव राम वरदान मांग लो। बोले बाबा वरदान केवल इतना है कि आपका मैं भी भक्त हूँ और जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो रावण भी आपका परम भक्त है। अब प्रभु लाज दोनों की रख लीजिएगा, जो सत्य है उस सत्य का साथ दीजिएगा, क्योंकि रावण भी परम भक्त है आपका। जटाट अभी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम वितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नास्य वासव। जब रावण शिव तांडव करता था तो महादेव की आसन भी डोलती थी। जैसे ही रावण शिव तांडव करे आकाश में ध्वनि गुंजायमान हो जाती थी। शिव तांडव जब चलता था तो आकाश के पशु पक्षी तक गुंजायमान करते थे, बिजलियां कड़क जाती थी, भगवान महादेव की आसन डगडगा जाती थी। धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोर निरुद्रापदी कुछ चिदांबरे मनो विनोद में तु वस्तु। हर 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 हर। इसलिए प्रभु रावण से मेरी विजय हो नाथ। राम जी महाराज को देख करके शंकर जी ने कहा प्रभु विजय तो आपकी यत्र तत्र सर्वत्र होगी, पर यहाँ पर आपने मेरी स्थापना कर दी है, हैं? जो मनुष्य इस परम दुर्लभ ग्रंथ की कथा को श्रवण करेगा उसको इस कथा को सुनने से, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उस व्यक्ति को आपने जो भक्ति केवट को प्रदान की थी, कौन सी भक्ति? अविरल भक्ति, विमल भक्ति। जो विमल भक्ति अविरल भक्ति आपने केवट को प्रदान करी थी, जो मनुष्य आपके नाम से आज से ये शिवलिंग पड़ जाएगा और जो मनुष्य इस शिवलिंग इस तीर्थ में आकर के दर्शन करेगा, इस तीर्थ की कथा सुनेगा, उसको आप भगवान केवट जैसे आपने केवट को भक्ति प्रदान करी वो भक्ति प्रदान कर दीजिए।